नमस्ते बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो 9th चैप्टर है उसका रिवीजन। वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है, क्या चीजों को सेपरेट करना जरूरी होता है। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हम किसी चीज को, अनवांटेड थिंग्स को या हार्मफुल कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से जब रिमूव करते हैं तो हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं या यूजफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, है ना। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम चीजों को क्यों सेपरेट करते हैं। सबसे पहला तो टू रिमूव इम्प्यूरिटीज लाइक स्टोन्स फ्रॉम राइस, टू obtain useful components like butter from curd, to separate different useful substances like cream from milk, and to make food safe and clean. तो ये सभी बातें जो है हमने इस चैप्टर में सीखा हुआ है और हमने बहुत सारे मेथड्स भी सीखे हैं सेपरेशन। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज उन सभी का जो है रिवीजन करेंगे हम लोग एक एक करके। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन भी करेंगे और साथ में हम जाएंगे इसको अच्छे से पढ़कर और इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को भी आज हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सेपरेशंस क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स है जिससे कि हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले आता है थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशिंग के बारे में हमने सीखा है कि क्या प्रोसेस है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स बाय प्रेसिंग द स्टॉक्स टू रिलीज द ग्रेन्स। तो हमने सीखा है जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें थ्रेशिंग जो होता है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कि हम ग्रेन्स को रिमूव करते हैं स्टॉक्स में से, या तो उनको प्रेस करके या फिर हम उसको पीट के या फिर उसको मार के हम उसको उसमें से ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। ओके। अगला जो मेथड है वो हमने सीखा था हैंड पिकिंग, है ना। सो व्हाट इज हैंड पिकिंग, दिस मैनुअली सेपरेटिंग लार्ज impurities लाइक स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स और डर्ट फ्रॉम फूड। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, इट इज यूज दिस मेथड, दैट मीन्स हैंड पिकिंग मेथड इज यूज टू रिमूव लार्ज impurities। एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस और पल्सेस। तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े बड़े जो impurities है उनको हम अपने राइस में से, अपने दाल्स में से, पल्सेस में से रिमूव कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज द सीविंग प्रोसेस। अब सीविंग प्रोसेस क्या होता है, सी इट सेपरेट्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सबसे पहले तो ये ठीक है। तो सीविंग जो है वो हम करते हैं यूजिंग अ सीव टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस सच एज सैंड फ्रॉम ग्रेवल और फ्लोर फ्रॉम ब्रैन, है ना। तो क्या करते हैं बेटा, जब भी हमारे पास आटा आता है, हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारी मम्मी क्या कर रही है, उसको छान रही है ना। छानने से क्या होता है, उसमें से जो ब्रैन वगैरह होते हैं फ्लोर में से वो निकल जाते हैं, और वो जो हमें मिलता है, जो आटा मिलता है वो एकदम अच्छा आटा मिलता है, साफ आटा मिलता है। सो सेविंग जो है उस वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस सच एज सैंड फ्रॉम ग्रेवल और फ्लोर फ्रॉम ब्रैन। तो ये एग्जाम्पल आप याद करके रखिएगा बेटा। अगला जो प्रोसेस है वो है विनोइंग प्रोसेस। ठीक है। तो विनोइंग प्रोसेस भी जो है वो भी एक ऐसा प्रोसेस है जो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम यूज करते हैं। जो हमारे खेती वगैरह होती है वहां पर इस तरह का एक जो है एक मेथड को हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यूजिंग एयर टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स लाइक chaff फ्रॉम हेवियर वंस लाइक ग्रेन्स। तो हमने देखा है कि अक्सर जो गांव वगैरह होते हैं वहां पर लोग क्या करते हैं, थोड़े से हाइट में खड़े होकर वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को लेते हैं और बड़े से इस तरह के एक टूल से, एक तरह से एक जो उनके पास जो डिवाइस होता है उससे वो क्या करते हैं, वो इस तरह से ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं। जब ग्रेन्स को इस तरह से नीचे गिराते हैं जिसमें कि शैफ भी होता है, ग्रेन्स भी होते हैं, वो क्या हो जाता है, जब हवा आती है तो लाइटर कंपोनेंट जो शैफ वगैरह होते हैं वो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, वो उड़ जाते हैं हवा में।
ठीक है। और जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, हेवियर पार्टिकल्स लाइक ग्रेन्स, क्या हो जाता है बेटा, वो नीचे ही में आकर गिरता है। ठीक है। ओके, अगला जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन हमने सीखा है। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, इट अलाउज हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर। तो हमने एक मिक्सचर बनाया, ठीक है। एक मिक्सचर बनाने के बाद एक पानी में डालकर थोड़ा सा हमने सैंड या कुछ और डाल के बना दिया उसका मिक्सचर। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसको अनटच किए बिना थोड़ी देर रेस्टिंग पोजीशन में जब हम रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में, उस लिक्विड के बॉटम में वो क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है। और नेक्स्ट है डिकैंटेशन। अब डिकैंटेशन क्या प्रोसेस होता है बेटा, जब सेडिमेंटेशन होता है तो हमने देखा कि जो भारी जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना। नाउ if carefully pour off the liquid from the settled solid after sedimentation, that process is known as decantation। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही धीरे से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से उस लिक्विड को निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, अनडिजॉल्व्ड सॉलिड होता है। तो आफ्टर सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन कैन बी डन टू गेट द क्लियर लिक्विड। ठीक है। लिक्विड को क्लियरली हमें ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस को अपना सकते हैं बेटा, हम डिकैंटेशन मेथड को हम अपना सकते हैं ताकि हमें क्लियर लिक्विड मिल जाए। ओके, अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, पासिंग अ मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक फिल्टर में से, फिल्टर पेपर में से हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है लिक्विड में, उसको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। अगला है इवापोरेशन। ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है, हीटिंग अ सोल्यूशन टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है उसी को हम कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है। ओके, अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन यानी यूजिंग अ मैग्नेट टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक वंस। ओके, तो इस तरह से हर सेपरेशन जो है करना बहुत जरूरी होता है। द क्वेश्चन इज व्हाई सेपरेशन इज नेसेसरी टू obtain pure substances. So many everyday substances are mixtures and separation is needed to isolate pure useful components. ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिमुलेशन की हेल्प से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, अभी तक जितने भी सेपरेशन के मेथड्स हमने देखे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं, आ, हम सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं इन सभी के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पर, विच आर व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। वी नीड अ बीकर, देन एक वॉश बॉटल चाहिए जिसमें कि हमें वाटर चाहिए, देन एक स्ट्रॉ चाहिए, स्ट्रॉ नहीं ये ग्लास रॉड है, सॉरी, ग्लास रॉड चाहिए। देन हमें हमारे पास एक डिश है जिसमें कि सैंड, क्या क्या मिक्सचर है पता है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है। किस किस का मिक्सचर है हमारे पास, ये जो मिक्सचर है इसमें हमारे पास क्या है, बताती हूँ आपको। इस मिक्सचर में हमारे पास है सैंड, ठीक है, एक मिनट, तो हमारे पास आयरन पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर सैंड है और इसमें सॉल्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है इसमें रखा हुआ है, यानी कि इसमें एक मिक्सचर बना हुआ है। ओके बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, इस मिक्सचर को हम एक एक करके सेपरेट करने वाले हैं, जिसमें कि आयरन पार्टिकल्स है, सैंड है, सॉल्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं जरा देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इस मैग्नेट को लेंगे। ठीक है। ये होर्सशू शेप मैग्नेट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम लेकर आएंगे, अब यू कैन ऑब्जर्व इट केयरफुली दैट हाउ वी आर
going to separate the iron particles from the mixture, okay, with the help of this magnet. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को लेकर आती हूँ, इस मैग्नेट के दो पोल्स दे रहे हैं आपको, साउथ एंड नॉर्थ। तो जैसे ही मैं इसको लेकर आऊंगी, आप देख सकते हैं इस मिक्सचर में से जितने भी आयन पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये जो है इससे अट्रैक्टेड हो जाएंगे। देखा आपने? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मेथड को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नेट की सहायता से हमने क्या किया, हमने आयन पार्टिकल्स को इस मिक्सचर में से सेपरेट कर दिया। ओके, अब इस मिक्सचर में क्या बचा है बेटा, इसमें बचा है सैंड एंड सॉल्ट, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम डालने वाले हैं इस बीकर के अंदर। ओके, ओके, डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इस वॉश बॉटल को लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पानी इसमें डाल, यस। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको स्टर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ये ग्लास रॉड चाहिए। इस ग्लास रॉड की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे, ठीक है। ओके, स्टर कर दिया बेटा आपने। ओके, अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, हमने क्या देखा कि पानी में जैसे ही हमने इस तरह से डाला मिट्टी को, थोड़ी देर हम रखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये जो सैंड पार्टिकल्स है वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस की सहायता से नीचे क्या हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, है ना। नीचे आपने देखा क्या हो गया है बेटा, वो सेटल हो चुका है ना। तो द मैग्नेट सेपरेट्स आयन फाइलिंग्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, आयन एंड सॉल्ट, है ना। सॉल्ट, आयन और सैंड की जो मिक्सचर है उसमें से हमने देखा कि मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा वो उसको हमने अलग कर दिया। अब हमें अलग करना है क्या, सैंड को और सॉल्ट को, ठीक है। अब उसके लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बीकर है, उसके ऊपर ही हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड को प्लेस किया है, और यहाँ पर एक फनल है, एक फिल्टर पेपर है, और यहाँ पर हमारा जो मिक्स है वो है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस फनल को हम सीधे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। नाउ लेट्स टेक द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, उसको एक कोन शेप में बनाकर हमने इसके ऊपर इस तरह से फनल के ऊपर हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को, इस बॉटल, इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर से क्या करने वाले हैं, इसमें से डाल। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सैंड है इट इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूजिंग द फिल्टर पेपर, है ना। यानी कि जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर क्या रह जाएगा बेटा, सैंड पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, है ना। अब हमने क्या करना है, सॉल्ट को भी हमने इसमें से सेपरेट करना है। तो देखें हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं बेटा इसको। सो फॉर दिस हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बर्नर हमारे पास, यहाँ पर वो बीकर है जिसमें कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड देन टर्न ऑन द बर्नर, ठीक है। बर्नर को हमने ऑन कर दिया। अब आप क्या देखने वाले हो, हियर यू कुड ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो इवापोरेशन का, कैसे इवापोरेशन का प्रोसेस है बेटा, जैसे जैसे ये आग जलेगी इसके अंदर का जो पानी है, वाटर जो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो वेपर्स में, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इवापोरेशन प्रोसेस, है ना। तो जैसे ही पानी पूरा इवापोरेट हो जाता है, इसमें आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से क्रिस्टल टाइप के कुछ दिखाई पड़ रहे हैं आपको, है ना। तो ये जो क्रिस्टल है, इन क्रिस्टल्स को हम क्या कहेंगे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन था, और सॉल्ट सॉल्यूशन में जब पानी इवापोरेट हो गया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ बेटा, यहाँ पर सॉल्ट ऑब्टेन हुआ। सो इन दिस वे यू कैन सी बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन वी कैन सेपरेट द आयन फाइलिंग्स फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। और दूसरा जो प्रोसेस था फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हमने क्या किया, सैंड को हमने वाटर में से सेपरेट कर दिया, और जो है सॉल्ट को, जो बचा था हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें हमने इवापोरेशन के हेल्प से इसके सॉल्ट को हमने उसको सेपरेट कर दिया, है ना। तो ये तीनों, ये जितने भी प्रोसेस है अभी हमने बताया आपको, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन भी आपको बता दिया, इवापोरेशन का प्रोसेस भी बता दिया, मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस भी हमने सीख लिया। ओके,
चलिए, अब तो हमने सीखा कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है बेटा? द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम जानते हैं जो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आयरन जो है इट्स अ कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन क्या है बेटा? एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। और separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation। ठीक है, तो मिक्सचर रखा हुआ है बहुत सारी चीजों का, उसमें से हमने मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट करना है और नॉन मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट करना है, तो वी कैन यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज नॉन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन की सहायता से हम वो करेंगे। So in many industries, the waste materials often contain scrap iron, है ना। बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर हम लोग बहुत सारी वेस्ट को डंप करते हैं, स्पेशली द इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे स्क्रैप आयरन होते हैं और इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इस हीप में से हम लोग वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट्स की सहायता से। तो बहुत बड़े बड़े जो क्रेन्स होते हैं उनमें क्या करते हैं बेटा? उनमें हम लोग बड़े बड़े मैग्नेट्स को फिट करते हैं और उसमें से हम स्क्रैप आयरन को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सो द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। तो ये जो आयरन मटेरियल्स होते हैं या फिर आयरन फाइलिंग्स बोलिए, आयरन स्क्रैप बोलिए, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसाइकल करके उनका रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप द मैग्नेटिक सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए बेटा, अब हम देखने वाले हैं जो है फिल्ट्रेशन की बात आपको बताई मैंने, है ना। तो जब भी पानी भूमि में आती है, यानी कि रेन जब आता है भूमि पर, तो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही जल्दी ये जो मिट्टी है उसमें से निकलकर पानी में चला जाता है ना। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी जो जो हम लोग बोलते हैं ना कि इट सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड, है ना। तो इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, सॉइल में से पानी का रिसाव। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। तो मिट्टी जो है वो कई प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, सॉइल जो है वो कई प्रकार के सॉइल होते हैं बेटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि किस तरह के सॉइल, किस टाइप ऑफ सॉइल में से पानी बहुत ही जल्दी फिल्टर होकर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर वी हैव 3 प्लास्टिक बॉटल्स एंड 3 फिल्टर पेपर्स एंड वी हैव अ नाइफ। ठीक है, एक नाइफ भी है हमारे पास। 3 जो है बॉटल्स है प्लास्टिक के और यहाँ पर 3 फिल्टर पेपर्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस नाइफ की हेल्प से इस पहले वाले बॉटल को यहाँ से कट कर देंगे। ओके, और इसको हम इस तरह से इन्वर्टली प्लेस करेंगे। ठीक है, इसको इन्वर्टेड करके इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस फिल्टर पेपर को लेंगे और इस फिल्टर पेपर को हम एक कोन की शेप में इस तरह से फोल्ड करके इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। हो गया। अब दूसरा हम क्या करने वाले हैं? दूसरे बॉटल को भी हम इसी तरह से कट करेंगे। इसको फिर से हम क्या करने वाले हैं? इसको इस तरह से प्लेस करेंगे और एक और फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर लेकर हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। ओके, अब तीसरा फिल्टर पेपर ले लिया हमने, सॉरी तीसरा बॉटल को भी इस तरह काट दिया, लगा दिया यहाँ पर। तीसरा फिल्टर पेपर लिया, इसको भी इस तरह से लगा दिया। नाउ द 3 बॉटल्स आर रेडी, है ना। तीनों बॉटल्स हमारे पास रेडी। अब अगला स्टेप देखते हैं क्या करना है। नाउ हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा? 3 प्रकार के सॉइल। फर्स्ट इज द सैंड, दूसरा सिल्ट और तीसरा क्ले। तो ये सभी क्या है बेटे? ये सभी जो है सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं इसमें कि किस तरह के सॉइल में से वाटर जो है, पानी जो है, वो बहुत ही आसानी से इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो पहला हम किसको लेंगे?
पहला हम लेंगे सैंड को, ठीक है। पहला हम सैंड को ले लेते हैं। अब सैंड को हम क्या करेंगे, सैंड को हम डालेंगे किसमें, पहले वाले बॉटल में। इस तरह से जो फिल्टर पेपर हमने रखा है ना यहाँ पर, उस फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसको हम इस तरह से लगा दें, ठीक है। डाल दिया हमने। ओके। अब क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग इसमें से पानी डालने वाले। अब इसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि इस सॉइल में से, यानी कि जो सैंडी सॉइल है, इसमें से किस तरह से पानी जो है आ, वो नीचे की तरफ जा रहा है, फिल्टर होके, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, यानी कि so this is the process, that means infiltration is the process by which water enters the soil from the surface and helps in forming groundwater, ठीक है। तो अगर हमारी जो मिट्टी है वो सैंडी है, तो वो पानी जो है, जो रेन वाटर आता है, वो बहुत ही जल्दी से नीचे की तरफ जाता है इनफिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। यस, हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अगला जो सैंड टाइप है वो लेंगे, जो हम कहते हैं सिल्ट, है ना। सिल्ट को हम लेंगे दूसरे वाले बॉटल में, बॉटल को इस तरह से जो काटा है हमने फिल्टर पेपर के ऊपर, इस तरह डाला, और हम डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी उसके ऊपर से। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से पानी जो है, जहां सॉइल जो सैंड था, उसमें से जिस तरह से, जिस रेट से पानी नीचे की तरफ गया, उतने रेट से, उतने स्पीड से हम देखेंगे जो सिल्ट है उसमें से पानी नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड कम है ना। अब तीसरा जो है वो है क्ले, ठीक है। अब क्ले को भी हम तीसरे बॉटल में इस तरह से फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दिया हमने, और हम पानी डालेंगे। अब क्या ऑब्जर्व करते हो आप लोग, आप देख सकते हो जो वाटर डाला है हमने यहाँ पर, बहुत ही धीरे, बहुत धीरे, यानी कितना बहुत टाइम लग रहा है उसको एक ड्रॉप तक नीचे आने में, है ना। तो क्या क्या रीजन है बेटा, सो द स्पीड एट विच वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। जितना बड़ा पार्टिकल होगा सॉइल का, उतनी ही आसानी से पानी उसमें से फ्लो होगा। तो हमने देखा जो सैंड है, सैंड हैज पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज विथ पोर्स इन बिटवीन देम फॉर वाटर टू इजीली फ्लो थ्रू, ठीक है। तो सैंड जो है उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, उसके अंदर के जो पोर्स है वो भी काफी बड़े हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो होता है। अब सिल्ट की बात करें तो सिल्ट हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर पार्टिकल्स व्हाइल क्ले हैज वेरी फाइन पार्टिकल्स विथ वेरी लेस पोर्स, बहुत ही कम पोर्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होती है क्ले, है ना। आप लोग क्ले का यूज करते हो ना, खिलौने वगैरह बनाते हो आप लोग, कुछ और चीजें बनाते हो, तो आप क्ले की हेल्प से बहुत मॉडल्स वगैरह बनाते हो, तो आपने देखा है कि उसमें जब आप पानी डालते हो तो वैसे चिपचिपा हो जाता है ना। तो क्या है, क्ले, क्ले जो है उसके बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या होता है, उसमें बहुत लेस पोर्स होते हैं। Thus, rate of infiltration is highest for sandy soil and least for the clay soil, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन की जो रेट होती है वो किसमें ज्यादा होती है बेटा, सैंड में होती है। और जो मीडियम, जो सिल्ट होती है उसमें मीडियम इन्फिल्ट्रेशन होता है, और जो क्ले होता है उसमें बहुत ही कम होता है। तो बेटा आप सब समझ गए किस तरह से जो रेन वाटर है, जब हमारे भूमि पर आता है, हमारे अर्थ पर आता है, किस तरह से क्या होता है बेटा, हमारी ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में हमारे जो सॉइल होते हैं वो हेल्प करते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज मेंटेन्स अंडरग्राउंड लेवल, इट रिड्यूसेस फ्लडिंग, है ना, ऐसा पानी ऐसे इकट्ठा होना रोक देती है, इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो सॉरी, इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द सॉइल, यानी कि सॉइल जो है कितना पानी को एब्सॉर्ब करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो तीनों तरह के जो सॉइल्स है उसमें किस तरह से फिल्टर होकर पानी जाता है ये आपने देख लिया। ओके बेटा, एक छोटी सी एक्टिविटी जरा कर लेते हैं अभी। ओके, तो पहला पहला जो है स्टेटमेंट देखिए आप,
एक मिनट जरा, इसको करते हैं हम, आप सभी मेरे साथ करिए। See, when a heavier component of a mixture settles after adding water to it, this process is called, क्या कहा जाता है बेटा उस प्रोसेस को? जब एक हेवियर कंपोनेंट होता है एक मिक्सचर में, वो सेट हो जाता है नीचे, जब उसमें पानी डाला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। सो व्हेन अ हेवियर कंपोनेंट of a mixture settles after adding water to it, this process is called sedimentation. Okay, तो आपने जो कहा वो आंसर सही है, बिल्कुल सही कहा है आपने। आगे बढ़ते हैं हम अगले पर। The two liquids that do not mix with each other, the two liquids that do not mix with each other are called dash liquids. तो उस तरह के लिक्विड्स को क्या बोलते हैं मेरे? जब दो प्रकार के लिक्विड एक दूसरे पे मिक्स नहीं होते हैं तो हम उनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। क्या कहते हैं बेटा? इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और when the two liquids which mix with each other are known as miscible liquids। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा लाइम वाटर और नॉर्मल वाटर को मिला दिया तो वो मिक्स हो गए, तो हम उसको मिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। अगर आपने केरोसिन और अपने वाटर को मिलाया तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है डैश इज द ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन। डैश इज द ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का प्रोसेस आपको पता है क्या है? क्या होता है बेटा इवापोरेशन में? आप बताइए मुझे, क्या सीखा है हमने इवापोरेशन? यस, वाटर इनटू, द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, है ना? वाटर वेपर, है ना? उसी को कहते हैं हम लोग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का ऑपोजिट क्या है बेटा? कि वेपर जो है वाटर में चेंज होना, है ना? वाटर का सॉरी वाटर वेपर का किस में कन्वर्ट होना? वाटर में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, है ना? तो द ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन इज कंडेंसेशन। क्या कहेंगे उसको? हम उसे कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हियर, जो अगला है वो है chalk powder can be separated from water. Chalk powder can be separated from water by dash। किस प्रोसेस से कर सकते हैं हम लोग चॉक पाउडर को? हमने क्या किया, चॉक पाउडर को हमने क्या किया बेटा? हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने चॉक पाउडर को पानी के साथ मिला दिया, है ना? पानी के साथ मिला दिया, उसको हम क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद हम उसको एक फिल्टर पेपर की सहायता से उसको हम क्या करेंगे? छान लेंगे, है ना? तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? तो जो चॉक पाउडर है वो यहाँ पर रह जाएगा, जो पानी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो द चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? चॉक पाउडर को पानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फिफ्थ वन, सॉरी सिक्स, फिफ्थ वन। ओके, विंड इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर। तो विंड जो है, हमने कौन से मेथड में बताया था आपको कि विंड की बहुत जरूरत होती है? जी हाँ, विनोइंग में, है ना? तो विनोइंग में क्या होता है बेटा? ऊंचे स्थान पर खड़े होकर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो शैफ है और जो हमारे पास ग्रेन्स है, उनके मिक्सचर को हम अगर ऊपर से डालते हैं तो विंड की सहायता से क्या होता है? जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हवा में उड़ जाते हैं, और जो बाकी बच जाता है, जो हेवियर पार्टिकल्स है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा, और आज के क्लास में बस इतना ही। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, एक बार क्विकली हम लोग एक दो क्वेश्चन को भी जरा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बेटा? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. What is the use of strainer? What is the use of a strainer in separating substances? तो चीजों को सेपरेट करने के लिए स्ट्रेनर की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्या आंसर लिखोगे आप? सी, एक स्ट्रेनर जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ सीव यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड. स्ट्रेनर जो है वो एक सीव है जिससे कि हम लोग लिक्विड को सॉलिड में से सेपरेट कर सकते हैं, है ना. अगला, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड? कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं बेटा हम लोग? यस, द आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है. तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको करेंगे अगले क्लास में. तो आज के लिए बस इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. थैंक यू.